कैलाश पर्वत एक ऐसा नाम, एक ऐसा शिखर जो दुनिया भर में करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। पर कमाल की बात यह है कि आज तक इसके शिखर पर कोई पहुंच ही नहीं पाया। तो चलिए आज इसी रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों ये पर्वत आज भी अजय है। और यही वो सवाल है जो कैलाश की पूरी कहानी का सार है। मतलब इस पर आज तक कोई चढ़ाई क्यों नहीं कर पाया? और देखिए, इसका जवाब ना कोई एक नहीं है। इसके तार धर्म से, मिथकों से और हाँ, विज्ञान से भी जुड़े हुए हैं। तो इस पूरे रहस्य को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये पर्वत इतना पवित्र है क्यों। देखिए, कैलाश सिर्फ एक पहाड़ नहीं है। ये तो दुनिया के चार बड़े धर्मों के लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। जरा सोचिए, एक ही जगह हिंदुओं के लिए ये भगवान शिव का निवास है, तो वहीं बौद्ध धर्म के लोग इसे देवता डेमचोक का महल मानते हैं। जैन धर्म में इसे वो जगह माना जाता है जहां पहले तीर्थंकर को मोक्ष मिला, और बौद्ध धर्म के लिए तो ये तिब्बत का सोल माउंटेन यानी आत्म पर्वत है। और ये जो गहरी आस्था है ना, इसे तीर्थयात्री एक खास तरीके से दिखाते हैं, जिसे कोरा या परिक्रमा कहते हैं। ये असल में पहाड़ के चारों तरफ उसके बेस पर 52 किलोमीटर की एक पैदल यात्रा है। बहुत कठिन है, पर उतनी ही पवित्र भी। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। जो हिंदू और बौद्ध तीर्थयात्री हैं, वो घड़ी की सुई की दिशा में, मतलब क्लॉकवाइज परिक्रमा करते हैं। पर जो जैन और बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं, वो ठीक उल्टी दिशा में चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। सोचिए, एक ही केंद्र पर आस्था के दो अलग अलग रास्ते। अब कैलाश की कहानी सिर्फ प्राचीन मान्यताओं तक ही सीमित नहीं है। आजकल खासकर इंटरनेट की दुनिया में इसके बारे में कई नए और कहना चाहिए सनसनीखेज रहस्य भी सामने आ रहे हैं। इनमें से एक सबसे पॉपुलर मिथक है टाइम मशीन थ्योरी। ऐसी कहानियां हैं कि कैलाश के पास पहुंचने पर समय बहुत तेजी से भागने लगता है। मतलब लोगों के बाल, उनके नाखून बहुत तेजी से बढ़ते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वहां कुछ दिन बिताना बाहर की दुनिया में कई साल बिताने जैसा है। और अगर ये काफी नहीं था, तो एक थ्योरी और भी है जो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। ये थ्योरी कहती है कि कैलाश असल में कोई पहाड़ है ही नहीं, बल्कि ये किसी बहुत पुरानी एडवांस सभ्यता का बनाया हुआ एक बहुत बड़ा खोखला पिरामिड है। और ये विचार हवा में नहीं आया। साल 1999 में एक रशियन एक्सपीडिशन के बाद ये बात बहुत फैली। उस टीम के लीडर थे डॉक्टर अर्न्स्ट मुल्दाशेव, और उन्होंने दावा किया था कि कैलाश के अंदर बड़े बड़े चेम्बर्स हैं और वो दर्जनों छोटे छोटे पिरामिड जैसी पहाड़ियों से घिरा है। इसके अलावा भी बहुत कुछ सुनने को मिलता है, जैसे ये ग्लोबल एनर्जी ग्रिड का सेंटर है, या यहाँ कोई अजीब मैग्नेटिक फील्ड है। स्टोनहेंज से भी इसका कनेक्शन जोड़ा जाता है। पर एक बात साफ है, इन सभी सनसनीखेज दावों के पीछे कोई ठोस वैज्ञानिक सबूत मौजूद नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि इन सब असाधारण दावों के बारे में साइंस क्या कहता है। देखिए, साइंस के हिसाब से इसका जो पिरामिड जैसा शेप है ना, वो पूरी तरह से नेचुरल है। हुआ ये कि करोड़ों साल पहले इंडियन टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, जिससे ये जमीन ऊपर उठ गई। और फिर लाखों सालों तक ग्लेशियर्स ने, मतलब बर्फ की नदियों ने इसे चारों तरफ से तराशा, और नतीजा ये अनोखा 4 मुख वाला आकार। तो यहाँ पर फर्क बिल्कुल साफ है। जहाँ एक तरफ मिथक कहते हैं कि ये एक खोखला पिरामिड है जिसके अंदर रहस्यमयी कमरे हैं, वहीं दूसरी तरफ जियोलॉजी यानी भूविज्ञान कहता है कि ये ठोस ग्रेनाइट से बना है। ये एक नेचुरल फॉर्मेशन है और इसके अंदर कोई खाली जगह या गुफा नहीं मिली है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि जितनी भी साइंटिफिक जांच हुई हैं, उनमें न तो कोई टाइम वॉर्प का सबूत मिला, न किसी अजीब एनर्जी ग्रिड का, और न ही इस बात का कोई प्रूफ कि ये कोई मैनमेड पिरामिड है। तो अगर ये सारी थियरी सच नहीं है, तो हम घूम फिरकर वापस उसी पहले सवाल पर आ जाते हैं। आखिर आज तक इसके शिखर पर कोई चढ़ क्यों नहीं पाया? और इसका सबसे बड़ा कारण साइंस नहीं बल्कि आस्था है। क्योंकि इस पर्वत पर चढ़ना करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना माना जाता है, उसे अपवित्र करना माना जाता है, और इसीलिए चाइनीज सरकार ने इस पर चढ़ाई को ऑफिशियली बैन किया हुआ है। इस भावना को दुनिया के सबसे महान पर्वतारोहियों में से एक रेनोल्ड मेसनर ने बहुत अच्छी तरह समझाया था। 1980 के दशक में जब उन्हें इस पर चढ़ने की इजाज़त मिली तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा था, अगर हम इस पहाड़ पर चढ़ते हैं तो हम लोगों की आत्माओं पर चढ़ाई करते हैं,
मैं तो कहूंगा कि किसी और मुश्किल पहाड़ पर चढ़ो। कैलाश ना तो बहुत ऊंचा है और ना ही बहुत मुश्किल। लेकिन चलिए एक पल के लिए आस्था वाले पहलू को अलग रख देते हैं। तब भी कैलाश पर चढ़ना टेक्निकली लगभग नामुमकिन है। इसकी चट्टानें करीब करीब सीधी खड़ी हैं, मतलब वर्टिकल हैं। कोई आसान रास्ता है ही नहीं। 6,638 मीटर की ऊंचाई और पल पल बदलता खतरनाक मौसम, ये सब मिलकर इसे दुनिया की सबसे मुश्किल चढ़ाइयों में से एक बना देते हैं। लेकिन देखिए, कैलाश का जो महत्व है वो इस बात से कहीं ज्यादा बड़ा है कि इस पर कोई चढ़ा है या नहीं। यह हमारे ग्रह पर एक बहुत ही खास, एक यूनिक जगह है। हाँ, इसकी ऊंचाई 6,638 मीटर है। ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये अपने आसपास के इलाके में बिल्कुल अकेला खड़ा है, मीलों तक। और इसी वजह से ये एक पवित्र स्तंभ की तरह नजर आता है। और भौगोलिक तौर पर देखें तो ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। एशिया की 4 सबसे बड़ी नदियां सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र और कर्नाली, सब की सब यहीं इसके बेस के पास से निकलती हैं। इसी वजह से इसे एशिया का वाटर टावर भी कहा जाता है। ये एक बहुत बड़े इलाके के पूरे इकोसिस्टम को संभाले हुए है। तो जब हम इसके इस सांस्कृतिक और भौगोलिक दोनों महत्व को एक साथ देखते हैं तो ये एक एक्सिस मुंडी बन जाता है। एक्सिस मुंडी एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब है दुनिया का केंद्र, या वो बिंदु जो स्वर्ग को धरती से जोड़ता है। कैलाश के लिए ये शब्द बिल्कुल फिट बैठता है। और आखिर में कैलाश हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। सवाल ये कि किसी जगह को पवित्र क्या चीज़ बनाती है? क्या वो वैज्ञानिक तथ्य हैं जिन्हें हम साबित कर सकते हैं, या फिर करोड़ों लोगों का वो अटूट विश्वास जिसे महसूस तो किया जा सकता है पर शायद तौला नहीं जा सकता? हो सकता है कैलाश का असली रहस्य इसी सवाल के जवाब में छिपा हो।